डीसी के क्लास को कंटिन्यू हम सब करें। पिछले क्लास में भी डीसी आप प्लस ऑपरेशन का, माइनस ऑपरेशन का, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन का डीसी आपने लर्न किया। आज उसी के कुछ हम इम्प्रूव्ड फॉर्म को फिर लर्न करेंगे। y इक्वल टू 3x² प्लस 4x³ माइनस 9 का डीसी जानना है तो हमारे बच्चे लिखा करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x dy बटे dx बराबर पहला फंक्शन जोड़ दूसरा फंक्शन माइनस तीसरा फंक्शन, तो d बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन प्लस d बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन माइनस 9 तीसरा जो टर्म है यह कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डीसी 0 लिख देंगे। अब डीसी करने गया 3x² है, कांस्टेंट गुना फंक्शन ऑफ x है, कांस्टेंट जस का तस x² का डीसी 2x, इस प्रकार से 3x² का डीसी कर दिया। 4 कांस्टेंट जस का तस x³ का डीसी 3x², 3 2 जा 6x, 4 3 जा 12x² और इस प्रकार से 3x² प्लस 4x³ माइनस 9 का डीसी निकला 6x प्लस 12x² और माइनस 0 है। ऑपरेशन के कारण कोई असर रिजल्ट पर नहीं पड़ा, इसलिए माइनस 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। इस प्रकार से आसानी से आपने डीसी कर लिया। दूसरा फंक्शन हमारा दिखने में तो लगता है u बाई v, लेकिन ऊपर भी अलजेब्राइक फंक्शन नीचे भी अलजेब्राइक फंक्शन, नीचे x से डिवाइड है अंश यानी न्यूमरेटर को। तो हम पहले सवाल की सफाई बेटे कर लें। अगर प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन के लायक हो तो पहले सिंप्लीफाई करें, देन आफ्टर यू फाइंड द डीसी। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। x से फर्स्ट टर्म में भागा, x से सेकेंड टर्म में भागा, x से थर्ड टर्म में भागा, x से फोर्थ टर्म में भागा और x4 से x कैंसिल हुआ, x³ x² में x को डिवाइड किया x 1 बाई x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले भागा के फॉर्म में सवाल था, बट आफ्टर सिंप्लीफाई प्रॉब्लम्स जस्ट रिड्यूसेज एंड गेट द फॉर्म एज एडिटिव फॉर्म और एंड सब्सट्रैक्शन फॉर्म। भागा बदल करके जोड़ घटा के फॉर्म में आ गया। अब 5x³ का डीसी करोगे तो रूल लिखा, पहला पद का डीसी दूसरा पद का डीसी, 1 का डीसी कांस्टेंट है तो 0, 5 कांस्टेंट जस का तस x³ का डीसी 3x², डीसी खत्म। 6 कांस्टेंट जस का तस x का डीसी आपने लर्न किया था 1, माइनस 0 लिखने से कहीं कोई असर नहीं। 1 बाई एक्स का डीसी डायरेक्ट आप सीख चुके हैं, माइनस 1 बाई x², 5 3 जा 15x² प्लस 6 प्लस माइनस माइनस
1/x²। आंसर। तीन नंबर के सवाल का डीसी करना है। फिर भागा दिखाई देता है बट ऊपर भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, नीचे भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। थोड़े से सवाल की सफाई कर लें। b/sec(x), c गुना 10x/sec(x), b/sec(x), तो b के बगल में नहीं कुछ हो तो 1/sec(x) आप पढ़े थे cos(x). 10x को आप लिखोगे sin(x/cos(x). sec(x), 1/sec(x) को आप लिखोगे cos(x). cos(x) से cos(x) कैंसिल। y बराबर b cos(x) प्लस c sin(x), डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम सिंप्लीफाई कर लें और हमारा सवाल अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस होकर आ जाए, यानी सवाल आपके साफ सुथरा होकर के सबसे सूक्ष्मतम या लघुत्तम रूप में आ जाए, तब आप डीसी करिए। तो सवाल का फोटो है पहला जोड़ दूसरा, u प्लस v के जैसा। तो पहला फंक्शन का डीसी d/dx ऑफ पहला प्लस d/dx ऑफ दूसरा। b कांस्टेंट जस का तस, cos(x) का डीसी माइनस sin(x), c कांस्टेंट जस का तस, sin(x) का डीसी cos(x), प्लस माइनस माइनस b sin(x), c cos(x). आंसर। इस प्रकार से डीसी बड़े ही इत्मीनान से आप कर रहे थे। 4 नंबर की ओर चले हम। y इक्वल टू ax प्लस b गुना cx प्लस d का होल स्क्वायर। अब ऐसे फंक्शन का डीसी करना है। हमारे बच्चे डीसी तो बड़े इत्मीनान से कर सकेंगे। यहां u गुना v करने से पहले स्क्वायर है, cx प्लस d का स्क्वायर है, तो थोड़े से स्क्वायर को साफ सुथरा कर लोगे। खुला तो c² x² प्लस d² प्लस 2cdx। ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। गुना का आप रूल पढ़ चुके हो, गुना के नियम से इसके डीसी करने हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। हमारे बच्चे गुना के रूल को यहां पर पहले इंप्लीमेंट करावें, तो बच्चे हमारे गुना में रूल लगाने में बिल्कुल एक्सपर्ट है। पहला का डीसी हमारा अपना कोडिंग बच्चा मेरा सीख चुका है, और आप किसी भी अड़ोस पड़ोस के वैसे बच्चों के तुलना में आप बहुत बेहतर हैं बेटे। जो बच्चा हमारे ऐप से नहीं जुड़ा हो, और वैसे बच्चे को किताबी ज्ञान अवश्य हो सकता है, रिसर्च का कंसेप्ट कतई नहीं हो सकता है, तो हमारे बच्चे तो सेल्फ अपना रिसर्च पढ़ता है, तो बच्चा मेरा गुनगुनाएगा। पहला का डीसी d/dx ऑफ पहला, दूसरा जस का तस
तो चूंकि दूसरा का डीसी करना नहीं है और दूसरा कौन है, तो सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, इसी को एक्सपेंड किए हैं बेटे। तो यहां पर हम लिख सकेंगे सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, दूसरा जस का तस। इतना बड़ा लिखोगे, इसमें 2 पद लिखना पड़ा, इसमें 3 टर्म लिखना पड़ेगा। तो आप ये होशियारी करोगे, चालाकी करोगे कि आप दूसरा जस का तस प्लस दूसरा का डीसी, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी डी एक्स, अब पहला जस का तस अब यहां बेटे ध्यान देना, ये पहला मेरा है तो पहला का केवल डीसी कर रहे हैं, ये जस का तस है, और यहां दूसरा का डीसी करना है, ये जस का तस है, वैसे ही उतार दोगे। ए कांस्टेंट जस का तस एक्स का डीसी 1 प्लस बी का डीसी 0, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में रखो। यहां बेटे डीसी करने गया, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऑल टर्म्स आर जस्ट अरेंज्ड इन प्लस फॉर्म। तो सो बी डिफरेंशिएट एट फर्स्ट टर्म, सी स्क्वायर कांस्टेंट जस का तस एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, इसका काम खत्म। डी कांस्टेंट है, डी स्क्वायर आल्सो कांस्टेंट, सो डिफरेंशिएट 0। हेयर 2cd कांस्टेंट एक्स का डीसी 1, ब्रैकेट में अवश्य रखें, ब्रैकेट छूटा सवाल गया। जैसे बच्चे हमारे पढ़ते थे पिछले क्लास में, आप या घर पर ऐसे बोलते हो कि कैच छोड़ो मैच हारो। मैथ्स के बच्चे हमारे यहां पर कहते हैं ब्रैकेट छोड़ो सवाल को गमाओ। इसलिए ब्रैकेट को कतई आप नहीं छोड़ेंगे, ब्रैकेट गया समझो सवाल गया। ए 2c स्क्वायर एक्स 2cd विद इन ब्रैकेट, ये बेटे आंसर। इस तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बॉटम से डीसी सिखाया जा रहा है। मजबूत से मजबूत हमारे बच्चे होते रहें। एक अच्छा सवाल बेटे हम गुना के फॉर्म में आपको सिखा रहा हूं, जो ट्रिकी भी है और किताब के रूल से हट करके है। बच्चे हमारे अवश्य शेयर करें यहां पर। y इक्वल टू x टू दी पावर 4 प्लस 3 इंटू 10x इंटू log x। पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, ये पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, 3 फंक्शन गुना के रूप में है। आपने तो डीसी करना सीखा था केवल 2 फंक्शन के गुना के लिए। अब यहां पर अगर किताब के नियम को फॉलो करोगे तो हम काम क्या करेंगे, 3 में से किसी 2 को इकट्ठा करके हम 1 मान लेंगे, इसे दूसरा मानते। उस तरह से 2 को 1 में मिलाकर पहला मानता और इसे दूसरा मानता। तो इस दोनों को लिखता मैं डीसी ऑफ फर्स्ट, दूसरा जस का तस, दूसरा का डीसी, ये दोनों को लिखते जस का तस।
फिर जब इस दोनों का डीसी करते तो फिर अंदर में लगता पहला गुना दूसरा। हमारे बच्चे जो है ना, इसमें उलझने का उसको डर रहता है। इसीलिए आप बिना उलझे आपको मैं सुलझा दूं यहां पर। आप हमारा अपना रिसर्च कंसेप्ट बेटे यहां सीखना। मैं जैसे अभी रिजम कराऊंगा वैसे रिजम करना, ताकि एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे सवाल को आप बना सको कि जब तीन फंक्शन गुना के रूप में रहे तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए अब जरा सा बच्चा मेरा सुनना तुम। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखना हमारे बच्चे ना भूलें, नहीं तो जांच करने वाला आपके नंबर एक नंबर ऐसे ही घटा देगा, काट लेगा। अब जरा सुनो तो बेटे, तीन फंक्शन अगर गुना के रूप में है तो इसका डीसी कैसे किया जाए। तो हमारे बच्चे हमारे साथ उधर सुनिएगा भी, मन ही मन आप रिपीट भी करिएगा, गुनगुनाइएगा भी। पहला का डीसी, अब बाकी जस का तस, तो पहला का जो डीसी यहां लिखेंगे तो रेस्ट यानी बाकी में दूसरा तीसरा जस का तस, तो पहला का डीसी, पहला का डीसी, पहला का डीसी और दूसरा तीसरा जस का तस। दूसरा तीसरा पहला का डीसी, देखते हैं जिसका डीसी करना हो उसे मैंने अलग करके रखा है। ये दोनों जस का तस है, ऑर्डिनरी तरीके से बैठा है, प्लस पहला का डीसी कर दिया और दूसरा तीसरा जस का तस, दूसरा बेटे है 10x, तीसरा है log x। जब पहला का डीसी दूसरा तीसरा जस का तस, तो अब लिखा प्लस, तो पहला का कर लिए हैं डीसी, तब बचा कौन मेरा दूसरा। अब दूसरा का डीसी करूंगा, दूसरा का डीसी, तो दूसरा का डीसी कर रहे हैं। जब दूसरा का डीसी कर रहे हैं तो बचा कौन कौन, पहला तीसरा जस का तस, पहला तीसरा जस का तस, प्लस पहला का डीसी कर दिया, दूसरा का डीसी कर दिया। अब तीसरा बचा है तो लिखेंगे तीसरा का डीसी, और तीसरा का डीसी कर रहे हैं तो बचा पहला दूसरा जस का तस, इस तरह से एक बार हमारे बच्चे अवश्य से रिपीट कर लें। अगर तीन फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में हो, गुना के रूप में हो, पहला दूसरा तीसरा, तो हमारे बच्चे तीन फंक्शन के गुना के रूप में रहने पर डीसी करेगा, पहला का डीसी दूसरा तीसरा जस का तस, प्लस दूसरा का डीसी तो पहला तीसरा जस का तस, प्लस तीसरा का डीसी तो पहला दूसरा जस का तस। अब जहां जहां डीसी लिखा है उसका डीसी करोगे। जैसे गया अंदर में डीसी करने दिखाई दिया u प्लस भी,
तो पहले x के पावर 4 का डीसी बच्चे बड़े मजे से पढ़ा था 4x³ प्लस 3 का डीसी लिखोगे तो 3 का 0 प्लस 0 लिखने से कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है, डीसी खत्म। ये जस का तस है, हर बार में ही नहीं कि 10x का sec² लिख देंगे, log x का 1/x लिखेंगे, तो कतई नहीं। देखते हैं जिसका डीसी करना है उसे अलग से ब्रैकेट में घेर दिया, ये सब ऑर्डिनरी है, वैसे जस का तस। टेन एक्स का डीसी करना है sec² x, ये सब जस के तस हैं। यहां log x का डीसी करना है 1/x, और इस प्रकार से बेटे आंसर निकल गया। एक लाइन में रूल लगाओ, दूसरा में डीसी करो। जितना भी फंक्शन का डीसी करना है केवल 2 लाइन में उत्तर हाजिर हो जाएगा। एक में रूल लगावें, दूसरा में डीसी करें। एक में रूल लगावें, दूसरा में डीसी करें। रूल लगावें, डीसी करें, रूल लगावें, डीसी करें, बस 2 लाइन का खेल है डीसी। सिक्स नंबर को जरा देखते हैं। अब 6 नंबर में है y बराबर x² - 5 y में x³ प्लस 3x - 7। दोनों भले ही अलजेब्राइक फंक्शन है, लेकिन भागा अगर करिएगा तो यहां भागा सही सही सिंप्लीफाई करके नहीं देगा रिजल्ट, चूंकि अंश यानी न्यूमरेटर का डिग्री है कम, डिनोमिनेटर का डिग्री है ज्यादा। डिग्री मतलब पावर, ऊपर 2 पावर है, नीचे 3 पावर है, इसलिए बेटे यहां भागा के बारे में मत सोचो, ना सिंप्लीफाई करने के बारे में सोचो। यहां डायरेक्ट हम सोचेंगे इसका डीसी निकालना है तो u/v लगाना होगा। सरल अभी यहां पर बेटे नहीं हो पाएगा यह, तो इस तरह से u/v से डीसी करना है तो डायरेक्ट लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ऊपर का डीसी जो रूल बताया है वह रूल को प्रॉपरली हमारे बच्चे ध्यान में रखें और इंप्लीमेंट करावें। कहीं उधेड़ बुन और सोचने की जरूरत नहीं। हमारे बच्चे को, ब्रेन को इतने शार्प और तीक्ष्ण रखो कि सवाल को देखते ही आप फर्दर रन हो जाओ, दौड़ जाओ बेटे, और सवाल के उत्तर तक पहुंच करके कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर लिख दे, कहीं कोई हेजिटेशन नहीं। ऊपर वाला का डीसी, नीचे वाला जस का तस। जिसका डीसी करना है देखते हैं, इसे एकदम अलग रखे हैं। ये जस का तस है, माइनस नीचे वाले का डीसी, ऊपर वाला जस का तस बटे नीचे का होल स्क्वायर। रूल को जितना बार सवाल बनाओ मुंह से बेटे बोलो। आप देखते हैं कि आपके टीचर, मैं भी आपके साथ बोलता हूं, लिखता हूं तो बोलता हूं, बोलते बोलते रिजम हो जाएगा।
ब्रेन पर बेटे एक प्रिंट या छाप पड़ जाएगा और आप इत्मीनान से जो है ना कभी भी लाइफ लॉन्ग दिमाग में सेट हो जाएगा, भूलोगे कभी नहीं फॉर्मूला को, रूल्स को। और इस प्रकार से अब इसका डीसी करने गया, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x माइनस 5 कांस्टेंट है, 0 लिखने की जरूरत नहीं। एक्स क्यूब का डीसी 3x स्क्वायर, 3x का डीसी 3, 7 का के लिए 0 लिखने की जरूरत नहीं। और इस प्रकार से दुनिया के कोई भी डीसी हो आप 2 लाइन में बेटे बना दोगे। एक बार रूल लगा दे, दूसरा बार डीसी लिख दो। हम मन करता कि नहीं सरल करें, इसे करें, तो वो सब करने करो या ना करो, जांचने वाला आपका केवल एफिशिएंसी जांचता है कि बच्चा रूल लगा दिया है, डीसी कर दिया, इसका मतलब है आपके पास कंसेप्ट है, नॉलेज है। और इस तरह से आप छोटे छोटे डीसी बेटे यानी जोड़ के, घटा के, गुना के, भागा के डीसी आप इत्मीनान से कर सकिएगा। कहीं भी आपको कोई उलझन नहीं होगी डीसी करने में। जो भी बच्चे हमारे ऐप से जुड़े हुए हैं वह इत्मीनान और सुकून से क्लास करिए। आप सुदूर देहात में रहते हैं तो क्लास मज़े से करिए, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है आपको। बिल्कुल मज़े से क्लास का आनंद लेते रहिए, क्लास करिए। आपका कोर्स बिल्कुल बैलेंस कर दिया जाएगा। और हमने कल भी बताया था कि ऐप में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है। परिवर्तन का मतलब है कि ऐप को सुधार करके OTP के माध्यम से जो है आपके एफिशिएंसी और दक्षता की जांच हो रही है। कल मैंने शेयर किया था आपसे। इसीलिए अगर किसी बच्चे का किसी कारणवश अगर ऐप ब्लॉक्स होता है तो वह बंद होने का कारण खुद में खोजिएगा। कठिनाई हो तो आप मुझे फिर फ़ोन करिएगा, मैं आपके समस्याओं को सुलझाते रहूँगा। और अभी तत्काल में ये डीसी का जो क्लास है वह ऐप के अलावा YouTube पर भी मैं देते जा रहा हूँ। इसीलिए जो बच्चे ऐप से जुड़े हों वह तो पढ़ ही रहे हैं। मैं कुछ बच्चे जो ऐप से नहीं जुड़ा है मैं उनसे विशेष आग्रह करूँगा कि जो YouTube पर अभी देख रहे हैं हमारे इस क्लास को, तो वह निश्चित तौर से हमारे ऐप से जुड़ जाएं। जो दूर दराज के बच्चे हैं, यानी अगर बीके सिंह पूर्णिया को होल्ड्स करता है तो पूर्णिया से आउटर फील्ड के बच्चे, चाहे वह हमारे बिहार प्रांत के बच्चे हों या अदर स्टेट के बच्चे हों या अदर कंट्री के बच्चे हैं, कि हमारे इस ऐप को, हमारे इस जो YouTube के चैनल है, इस चैनल से जुड़ा हुआ बच्चा, कुछ बच्चे जो है ना पाकिस्तान के बच्चे जो है ना हमारे इस क्लास का आनंद ले रहे हैं, USA का भी बच्चे जो है ना आनंद ले रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने जो हमारा जो YT चैनल जो जिस पर कि मैं सारा रिकॉर्ड्स वॉच करता हूँ, तो वैसे बाहर के भी बच्चों के लिए सूचना है कि मैं YouTube पर जो क्लास दे रहा हूँ उसे YouTube के माध्यम से मैं सूचना देना चाहता हूँ कि बाहर के जो भी बच्चे हैं वह हमारे प्ले स्टोर पर बीके सिंह मैथ्स क्लास से जो हैं आप जुड़ करके हमारे इस क्लास से बिल्कुल आप लाभ लेते रहें बेटे। अगले क्लास में फिर मैं चर्चा करूंगा। अगले क्लास में अब डीसी सिखाऊंगा फंक्शन ऑफ फंक्शन का, तो आप इसे बिल्कुल गुड प्रैक्टिशनर करके आवे। थैंक्स बेटे, अगले क्लास में आपसे मिलते हैं।